MS वर्ड के होम के ऑप्शंस में आप लोगों को समझा रहा हूँ आज। ठीक है, सबसे पहले MS वर्ड का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाता है। MS वर्ड क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, जैसे कोई लेटर हो गया, कोई पैराग्राफ हो गया, कोई स्पीच हो गई, या फिर कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड वर्क अगर आपको करना हो तो आप MS वर्ड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपका MS वर्ड की स्क्रीन आई हुई है सामने। इसके अंदर हम कोई भी रैंडम पैराग्राफ लेकर आ जाते हैं। रैंडम पैराग्राफ लाने के लिए आप इक्वल टू RAND टाइप करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दोगे तो एक ये रैंडम पैराग्राफ आपका आ गया। ठीक है, अब इस पैराग्राफ पे हमें काम करना है। फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, ये ऊपर क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, फ़ॉन्ट दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है माउस से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। माउस से ऐसे क्लिक करे करे आप मूव करोगे माउस को, ये सिलेक्शन होता जाएगा। दूसरा तरीका है आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे, डाउन एरो दबाओगे, एक एक करके लाइन आपकी सिलेक्ट होती जाएगी। शिफ्ट का बटन प्रेस करके राइट एरो दबाया, एक एक करके कैरेक्टर सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और एक तरीका और होता है सिलेक्ट करने का, जैसे आप माउस को लेकर के आए यहाँ पे पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे। अभी देखो नॉर्मली माउस ऐसा है, जैसे ही पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे आ जाएगा तो माउस ऐसा हो जाएगा। सिंगल क्लिक करोगे पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, 3 बार क्लिक करोगे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, 2 बार में पूरा पैराग्राफ और 3 बार में पूरा पेज पे जो कुछ भी होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन जैसे मर्जी करना चाहो वैसे आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। तो आप देखोगे ये फ़ॉन्ट के अंदर टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल उसका लेना चाहते हो आप वो फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर दोगे। जैसे मान लो मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है मेरी वो वाला फ़ॉन्ट स्टाइल में लेना चाहता हूँ। आप देख रहे हो माउस आप लेके जा रहे हो तो पीछे ऑटोमेटिक चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ से जो भी स्टाइल सिलेक्ट करते हो उस स्टाइल का टेक्स्ट आपका हो जाएगा, जितना आपने सिलेक्ट किया होगा बस उतना। जो सिलेक्ट नहीं किया होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका साइज़ आपको चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट के साइज़ में देखोगे साइज़ आ रहा है, साइज़ पे क्लिक करा, जो भी साइज़ आप लेना चाहते हो वो साइज़ आप सिलेक्ट कर लोगे उसका। ये तो था, आप नंबर से साइज़ डाल सकते हो जितना साइज़ आपको डालना है। मान लो आपको एक एक पॉइंट करके साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो एक एक पॉइंट करके साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए ये ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करते जाओगे, एक एक पॉइंट साइज़ बढ़ता जाएगा। छोटे वाले ए पे क्लिक करोगे, एक एक साइज़ पॉइंट आपका कम होता जाएगा। समझ में आया? इसके बाद दिया हुआ है आपको चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, जैसे अभी नॉर्मली आप देख रहे हो हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा दिया हुआ है लाइन में। अभी थोड़ा सिंपल वाला फ़ॉन्ट ले लेते ताकि वो क्लियर हो जाए ढंग से। आप देख रहे हो कोई भी लाइन स्टार्ट हो रही है उसका पहला अक्षर बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, कैपिटल और स्मॉल। आप चेंज केस पे जाओ, इसको बोला जाता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, कोई भी लाइन स्टार्ट होती है पहला अक्षर बड़ा होता है, उसके बाद जब तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक सारा छोटा रहता है और फुल स्टॉप के बाद फिर आपका दोबारा से कैपिटल हो जाता है। तो आप इसको कर दो लोअर केस। लोअर केस में आपने देखा सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में हो गया। आप इसको कर दो अपर केस, सारा का सारा कैपिटल लेटर्स में हो गया। आप इसको कर दोगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, जो भी केस आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसका उल्टा। अभी आपने सिलेक्ट किया हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसका उल्टा क्या होगा, हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा बाकी सारे बड़े। टॉगल करा तो देखो क्या हुआ, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे हो गए। आपने सिलेक्ट करा है अपर केस, अपर केस का उल्टा क्या होगा, लोअर केस। आपने टॉगल कर दिया, अपर केस का उल्टा लोअर केस। तो टॉगल का मतलब होता है जो भी आपने केस सिलेक्ट किया हुआ है उसका बड़ा कर देना, उसका उल्टा कर देना। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है बोल्ड। बी पे क्लिक कर दोगे, आपका जो टेक्स्ट है सिलेक्टेड वो बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा। इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, इटैलिक्स में हो जाएगा। अंडरलाइन, यू पे क्लिक करोगे इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अब अंडरलाइंस के इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, आपको सिंगल अंडरलाइन लेनी है, डबल अंडरलाइन लेनी है, सॉलिड अंडरलाइन लेनी है, थिक अंडरलाइन लेनी है, डॉटेड लेनी है, डैश लेनी है। जो भी आप अंडरलाइन लेना चाहते हो वो अंडरलाइन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, वो अंडरलाइन आपके टेक्स्ट के नीचे आ जाएगी जितना सिलेक्ट हो रखा होगा उसमें।
अब आपको अंडरलाइन का कलर भी अगर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। अंडरलाइन कलर्स पे जाके आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी कलर आप लोगे उस कलर की अंडरलाइन आपकी लग जाएगी। क्लियर हुआ? सर हमें ना एक जगह अंडरलाइन करने पहले फिर उसे ही सिंगल सेलेक्ट करेंगे फिर अंडरलाइन। जैसे ये पूरा का पूरा अंडरलाइन हो गया। आप जिस मान लो इसको अंडरलाइन करना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और अंडरलाइन पे क्लिक कर दोगे, वो अंडरलाइन हो जाएगा। और ऐसे ही क्रॉस करके हमारा वर्ड गलत हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है अंडरलाइन के बाद स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को या किसी लाइन को कटा हुआ दिखाना है अपने डॉक्यूमेंट्स में से, आप उसको रखना चाहते हो वहाँ पे बट कटा हुआ दिखाना चाहते हो, तो आप ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। आप स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ये स्ट्राइक थ्रू से आपका ये कंप्लीट मतलब बीच में से कटा हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपर ऐसे लाइन्स आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और इसका जो होल स्क्वायर होता है 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो इसमें ये 2 होता है ये ऊपर की तरफ होता है, पावर बना हुआ होता है, तो आप इसको बोलते हो वर्ड के अंदर सुपर स्क्रिप्ट। आप इस 2 को सिलेक्ट करोगे और ये सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक करा, ये आपका पावर में बन गया। ऐसे ही आपने इस 2 को सिलेक्ट करा, सुपर स्क्रिप्ट करा, ये आपका पावर में बन गया। फिर इसको सिलेक्ट करा, ये आपका ऐसे पावर में बन गया। समझ में आया? इस तरीके से आप इसको सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा वाटर का फॉर्मूला H2O, तो ये जो ये 2 होता है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, तो इसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ होता है, सब स्क्रिप्ट नीचे की तरफ होता है, तो आप यहाँ से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दोगे, ये आपका सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। समझ में आया? इसके बाद होता है टेक्स्ट का कलर। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे आपने ये लाइन लिखी है आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो आपने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे फॉन्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप जो भी कलर लेना चाहते हो वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी कलर आप लोगे उस कलर से ये आपका हो जाएगा। समझ आया? ये आपने कलर सिलेक्ट कर दिया, रेड कर दो, ब्लू कर दो, वॉयलेट कर दो, जो भी कलर आप करना चाहते हो वो कलर आप उसमें कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका हाईलाइट। आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या किसी भी पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करना चाहते हो, तो आपने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है, इससे हाईलाइट से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके पीछे ऐसे शेडिंग आ जाएगी करी हुई। समझ में आया इतना? इसके बाद होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे आपने इसको फॉर्मेटिंग दे दी, फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या है, आपने उसको मेकअप करा दिया। अब मेकअप आपको सारा हटाना है, जैसा पहले था उसको वैसा का वैसा रखना है, तो आप क्या करोगे, इस जिसको भी आपको सारी फॉर्मेटिंग हटानी है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर दोगे तो वो वापसी पहले जैसा हो जाएगा जैसा स्टार्टिंग में था। समझ आया? अब आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को नोट करना है। तो ऑप्शंस को नोट करने के लिए कैसे करोगे, आप माउस को उस ऑप्शन के ऊपर लेके जाओगे, ऑप्शन का नाम आएगा, उसकी शॉर्टकट की आएगी और उसके बारे में लिखा हुआ आएगा, तो इसको नोट कर लेना है। MS वर्ड में जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से क्या होता है, क्लिपबोर्ड में पहला ऑप्शन है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ होता है, जैसे मैंने इस टेक्स्ट को ये स्टाइल दिया, अब मैं चाहता हूँ यही सेम स्टाइल मेरा नीचे वाली लाइन पे आ जाए, इस वाली लाइन पे। तो स्टाइल देने के लिए पहले मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, उसका साइज़ चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इस पूरे काम को मैं सिंगल क्लिक में कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैंने जिस भी स्टाइल को अप्लाई करना है उस स्टाइल को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा और जिस भी टेक्स्ट को मुझे उसके जैसा बनाना है उसको सिंपली सिलेक्ट करके ऐसे छोड़ देना है, तो वो आपका सेम उसी स्टाइल में हो जाएगा, यानी कि स्टाइल कॉपी कर लिया आपने इसका। दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो फॉर्मेट पेंटर समझ में आया। इसके बाद होता है कॉपी। कॉपी से क्या होता है, जैसे मान लो ये जो रेड वाली लाइन है आप इसको यहाँ पे भी रखना चाहते हो और इसको यहाँ डॉक्यूमेंट के बाद भी लाना चाहते हो, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको करा कॉपी, और कॉपी करने के बाद जहाँ भी लेके जाना है कर्सर को वहाँ लेकर के जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये लाइन आपके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपी करने से क्या हुआ, जहाँ से आपने कॉपी करा था वहाँ पे भी रहेगी और जहाँ पे आप लेकर आए वहाँ पे भी आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कट। आपने इसको सिलेक्ट करा
और सिलेक्ट करने के बाद आपने कट पे क्लिक किया तो देखो जहाँ से कट किया था वहाँ से हट गई। अब जहाँ पे आप उसको लाना चाहते हो कर्सर को वहाँ लेकर के जाओगे और पेस्ट कर दोगे तो वो लाइन वहाँ पे आ जाएगी। तो ये हो गया आपका कट कॉपी पेस्ट समझ आया? कोई डाउट? अब आपको इन ऑप्शंस को नोट करना है। क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के ऑप्शंस मैंने आपको ख़त्म करा दिए हैं। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको नोट करना है, और कोई डाउट आता है तो वो मुझसे क्लियर करना है।